हेलो गाइस, स्वागत है आपका साइफर कोडर की डब्ल्यूएपीटी की एक्सपर्ट सीरीज में, जहां हम देखेंगे कि स्टोर्ड एक्सेसेस क्या होता है और स्टोर्ड एक्सेसेस के एक लैब करके भी देखेंगे। बेसिकली स्टोर्ड एक्सेसेस वो होता है कि जहां पे आपका जो भी आपने पेलोड डाला है, जिसमें हमने लाइक अभी रिफ्लेक्टेड देखा, रिफ्लेक्ट एक्सेसेस। तो स्टोरेज एक्सेस में क्या होता है कि जो भी आपने पेलोड डाला है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। और जब भी आपको बार बार लाइक आप रिलोड करेंगे तो आपको वहीं से डेटाबेस में से ला के उठा के आपको देगा। लाइक ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्ट में कैसा होता है कि अगर हम एक बार भी रिफ्रेश करें पेज को या रिलोड करें पेज, तो वो जो स्टोर हुआ है वो निकल जाएगा, आपको ब्राउजर में से नहीं आएगा, आपको वापस डालना पड़ेगा पेलोड। और स्टोर एक्सेस ऐसे वर्क करता है कि जो भी आपने डाला है, लाइक आप समझ लगे, उसके लिए ज्यादा वर्नेबल जो भी पार्ट है वो है कमेंट और पोस्ट या फीडबैक। आप वहां ज्यादा मतलब एक्सेसेस ट्राई कर सकते हैं, स्टोर्ड एक्सेसेस होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि साइन अप फॉर लॉगिन में आई थिंक ज्यादातर अभी सैनिटाइजेशन होने लगा है। अभी भी कमेंट और पोस्ट में काफी में एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस मिलती है। तो लाइक स्टोर्ड एक्सेस में आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक स्टोर्ड एक्सेस में आप समझ लीजिए कि आपका आपने कोई भी लॉगिन किया कहीं पे भी, बाद में आपको किसी ने पूछा कि आपको कमेंट दे दो इसमें, या फिर कमेंट या फीडबैक शेयर करो। तो आप जब भी लाइक फीडबैक में चलो डाल दीजिए अलर्ट की आपने क्वेरी डाल दी वहां पे, कि अलर्ट की स्क्रीन डाल दी आपने जेएस की। बाद में क्या करेगा कि जब भी वो अब वापिस, अगर आपको वहां पे आपके ब्राउजर में आपने जो फीडबैक दिया है वो अगर आपको दिखा रहा है पहले से ही, तो आप जब भी रीलोड करेंगे तो वो जो डेटाबेस चलाएगा ना, वो अपना कोड समझ के एचटीएमएल वहां पे रेंडर कर देगा। अगर आपने समझ लो कि कोई ऐसा कोड डाला है जो कि आपको सेशन आईडी दे रहा है, या सेशन सेशन स्टोरेज का जो भी है वहां पे वैल्यू वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको जब भी वो रिलोड होगा तब आपको सेशन का पेलोड दिखाएगा। तो एक प्रैक्टिकल कर देखते हैं, उसके साथ देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो लाइक ये बीवेब का ये है, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेस स्टोर्ड कैसे हो रहा है। लाइक यहाँ पे हम पहले डाल देंगे कि पहले तो ये सिंपल सा एक रिफ्ले स्टोर्ड का बीवेब एक मशीन है, जो कि मोस्ट ऑफ डब्ल्यूएपीटी के लिए ट्रेनिंग के लिए यूज होती है, कि हम लोकल में भी होस्ट कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके, और जहाँ पे ऑनलाइन में भी हम अटैक करके देख सकते हैं ऐसा, ताकि हमारी प्रैक्टिस बढ़े। ऐसा उसमें काफी लैब्स प्रोवाइड की गई है स्टोर्ड। ये जब हम पूरी लैब्स का हम जब पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल में, तब डिफाइन करेंगे कैसे कैसे यूज करना है और क्या क्या हम किस किस सिचुएशन में हम कौन कौन सी तरीके से यूज करेंगे पेलोड। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टोर्ड ब्लॉक की एक्सेस है, लाइक यहाँ पे ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं, तो पहले तो मैं ये देख लूंगा कि ये हमें दिखा रहा है स्टोर हुए, या फिर सिर्फ सर्वर में स्टोर कर रहा है। नहीं, हमें यहाँ पे एंट्री मिल रही है कि हमने कौन सी, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक डाला है। तो अगर हम ब्लॉक में ऐसा डाले कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अलर्ट, अगर देखो स्टोर्ड एक्सेस होगी तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है ही वहां पे स्टोर्ड एक्सेस। लाइक हमें यहाँ पे मिल गया। अब जब जब हम रिलोड करेंगे ना यहाँ से साइट, लाइक समझ लिया कि मैंने अभी वापस रिलोड किया, मिला वापस मेरे को, उस तरह से आपको वो मिलता जाएगा। लाइक अभी हम यहाँ पे दूसरा पेलोड डाल के ट्राई करते हैं कि एसवीजी एक टैग है, जहाँ पे ऑनलोड, एक मिनट, एसवीजी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इमेज वाला, ट्राई करते हैं इमेज। लाइक ऐसा हम करें कि इमेज का कोई टैग डाल दे, वहां पे लिख दे कि सोर्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स डाल देते हैं, और वन एरर हमें अलर्ट मिले, क्योंकि इमेज तो एक्स पे उसको मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो एरर थ्रो करेगा हमें। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो अभी ट्राई करते हैं, एक बार हमें कुकी मिलनी चाहिए। ओके ओके, यहाँ पे देखो मिल गई कुकी में।
तो आप ये सोच रहे होगे कि एक्सेस स्टोरेज स्टोर्ड एक्सेस का यूज क्या थी। लाइक अगर हमें स्टोर्ड एक्सेस कर रहे हैं लेकिन हमारे पेज में इनको सिर्फ दिखा रहा है या फिर हमारे सेशन में इनको सिर्फ दिखा रहा है तो उसका यूज क्या। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप फिशिंग भी कर सकते हैं इससे। लाइक ऐसा समझ लें कि यहाँ पे आपको इमेज, जहाँ पे हमने इमेज डाली, यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम पे इमेज डाला था, यहाँ पे समझ लो कि यूआरएल से कहीं से कुछ आ रहा हो। यहाँ पे पीएचपी है, फिर यहाँ से समझ लो कि HTML इज इक्वल टू या फिर की इज इक्वल टू यहाँ पे किसी का पाथ आ रहा है google.com का। तो आप क्या करेंगे कि लाइक तो आपका जो भी यहाँ पे पेज है ना, तो उसका आप पूरा यूआरएल कॉपी करके आप अपने समझ लो कि किसी को मेल में भेज दिया आपने, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो ओपन करेगा ना तो उसको आपके ने आपने जो यहाँ पे google.com में फॉर्म बनाया ना वो फॉर्म खुलेगा, उसको फॉर्म ओपन होगा। और वो वैसे जैसे ही फॉर्म में डिटेल अपलोड करेगा वैसे वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। आपके जो भी सर्वर में आपका से कनेक्ट है उस तरह से स्टोरेज एक्सेस का यूज होता है। लाइक स्टोरेज में समझ लो कि आपने यहाँ पे ब्लॉग डाला है, अगर यही ब्लॉग किसी और को भी दिख रहा है आपने जो डाला है ब्लॉग, तो उसका जो सेशन का आईडी है वो भी आपको मिल सकता है अगर आपने सही से पेलोड इंजेक्ट किया है तो, जावास्क्रिप्ट से या फिर कोई भी बैकएंड सर्वर में जो आपने आपका मलेशियस मलेशियस कोड रन कर रहा है, जहाँ पे भी मलेशियस सर्वर रन कर रहा है उसका सही से आपने डाला है तो आपको वहीं से वहीं पे भी मिल सकता है। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको पूरे सही तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम स्टोर्ड एक्सेसेस का यूज कर सकते हैं या फिर आप समझ लो कि कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो गाइस। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि डोम कैसे अटैक परफॉर्म करते हैं, डोम होता क्या है और क्या क्या उसकी वायबिलिटीज है, लाइक कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।